चलो भाई, शेरे बिहार बिहार पुलिस के सभी विद्यार्थियों को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी एडमिट कार्ड जारी हो चुकी है, आपकी सेंटर पता चल गई होगी। बहुत लिमिटेड टाइम आपके पास बची हुई है, तो आप कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवीजन में ले। बहुत ज्यादा चीज नई चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना ज्यादा हो सके जो पढ़े हुए हैं उसको रिवीजन करने का प्रयास करिए। उसी रिवीजन के पर्पज से हम आपके सामने कुछ सेशन रखने वाले हैं, जिसमें मैथ और रीजनिंग साथ लेकर के हम लोग चलेंगे। लगभग 10-12 मैथ रहेगी और 10-12 रीजनिंग रहेगी। यदि अगले 10-12 सेशन जो भी हम कराएं वो कंप्लीट सेशन को आप कर लेते हैं ना, तो मैथ और रीजनिंग के सवाल की तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम में जाएंगे और सवाल को कहा जाता है ना कि धंगच को चले आएंगे, तो धंगच के चले आइएगा, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो आप आराम से इत्मीनान से सेशन का आनंद लीजिए, और जितनी सेशन हम बिहार पुलिस से रिलेटेड आपको करा रहे हैं, कोशिश करिए वो सारे के सारे सेशन को शुरू से लेकर के अंत तक कर ले। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल जो हमें देखने को मिलेगी वो मैथ का मिलेगा। मैथ और रीजनिंग दोनों मिक्स है, आप ध्यान से देख लीजिए। कहिएगा तो जीके जीएस भी ला देंगे, लेकिन हमारे ख्याल से हम बेहतर लगा कि हम मैथ और रीजनिंग आपको अच्छे ढंग से करा सकते, तो मैथ और रीजनिंग का सेशन हम आपके सामने रख दिए। देखिए देखिए पहला सवाल, एक संख्या में पहले 20% वृद्धि किया और दोबारा 20% के वृद्धि किया, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। संख्या को, सवाल को समझिएगा। पहले संख्या को 20% बढ़ाया गया, एक बार पुनः 20% बढ़ा दिया गया, अब बढ़ी हुई संख्या से कितना प्रतिशत कम कर देंगे कि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाएगा। यदि हम बेसिक तरीके से सोचने का प्रयास करिएगा तो 2 बार 20% संख्या बढ़ा तो कंप्लीट कितने परसेंट का वृद्धि होगा, तो 20 और प्लस 20 गुने 20/100, ए भी फार्मूला लग गया। अब 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो 20 20 40 और 4 44% का टोटल क्या हो जाएगा, इसका वृद्धि हो जाएगा। 44% वृद्धि होने का सिंपल मतलब है कि यदि संख्या पहले 100 होगा ओरिजिनल में, तो बाद में 44% बढ़ जाएगा। 44% बढ़ने का मतलब संख्या हो गया 144। अब सवाल यह है कि बढ़ी हुई संख्या से कितना प्रतिशत कम कर देंगे कि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाएगा। तो बढ़ा हुआ संख्या 144 है, तो यहां से कितना कम करना पड़ेगा, तो आप कहिएगा 44 के कमी करेंगे। तो 44 के कमी 144 पे, तो परसेंट में कितना। अब यहां से जब कैलकुलेट करिएगा तो ऑप्शन को एनालाइज करिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, या फिर काट लीजिए, नो प्रॉब्लम। यदि हम 4 से काटते हैं तो 25 चौका 100, 4 तिया 12, 4 छक्के 24, इसको काटते हैं 9 चौका 36, 11 चौका 44, 25 गुने 11, 25 दा 250 और 25 एकम 25 यानी 275, और 275/9 करते हैं तो 9 तिया 27, 30.5/9% आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है पहला सवाल, कोई दिक्कत तो नहीं है। लगभग 10 सवाल मैथ के हैं और 10 ही सवाल आपको मिलेगा रीजनिंग की। 20 सवाल के अप्रोक्स हम लेकर आए हैं, और हर सेशन में 20-20 सवाल को कराने का प्रयास करेंगे। देखिएगा सवाल नंबर 2 क्या कहता है, यह चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड सवाल है, अच्छे ढंग से समझिएगा कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 2400 रुपया होता है तथा 4 वर्ष में 2520 रुपए होते हैं, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें, कितना होगा। देखिए ध्यान से समझिए, चक्रवृद्धि ब्याज में 2 समय का अमाउंट दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है। ध्यान से समझिए कि यदि कोई प्रिंसिपल पी है तो वो 3 साल बाद आफ्टर 3 इयर्स अमाउंट बन गया है कैश रुपए 2400 रुपए, यही बनिए। और सवाल कहता है कि 4 साल बन गया है 2550, तो 4 साल बाद का मतलब यहां से 1 साल गुजरा और बन गया 2550 रुपया का। यहां से मात्र कितना साल गुजरा है, 1 साल गुजरा है, 1 ईयर गुजरा है। एक बार फिर से समझिए, कोई प्रिंसिपल पी था, 3 साल बाद बन गया 2400,
और 4 साल बाद बना 2550। इसका सिंपल मतलब है कि यहां से केवल 1 साल गुजरा है। ये बात आपको पहले से पता होना चाहिए कि तीसरा साल के अंत में जो मिश्रधन बन रही है, अमाउंट बन रही है, वो चौथे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करता है। तो तीसरा साल के ये अमाउंट है, लेकिन चौथा साल के लिए यही अमाउंट प्रिंसिपल है। तो ये हमारा प्रिंसिपल का काम करेगा 4th ईयर का। और 1 साल में कितने रुपए का इंटरेस्ट मिले हैं? 2520 है ना, 2520 है। तो 1 साल में इंटरेस्ट मिल रहे हैं कितने के? तो आप कहेंगे 120 रुपया का इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन 120 रुपए 1 साल में मिला है, और जो 1 साल का इंटरेस्ट होता है वही वार्षिक दर प्रतिशत होता है। तो यहां से हम लोग रेट को चेंज करेंगे। तो 120 मिले प्रिंसिपल 2400 पे, तो परसेंट में कितना? अब यहां से कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर 0 0 कैंसिल, 24 पंचे 120, यानी फाइनल कितने परसेंट होंगे? 5% सवाल का उत्तर बन रहा होगा। बोलिए कोई दिक्कत है सवाल समझने में? तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और दिक्कत नहीं है तो आइए एक और सवाल, नंबर सिस्टम की सवाल है। अच्छा ढंग से समझिए भाई। कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे। यहां पर बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 25, 73 और 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। अब एक बात समझिएगा, हम सादा पेज लेकर समझा देते हैं। यदि मानकर चलिए कि 3 संख्या दिया हुआ है x1, x2 और x3, और कहता है कि ऐसी कौन सी बड़ी संख्याएं हैं, बड़ी सी बड़ी संख्या है जिससे इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो हर बार शेषफल इक्वल बचेगा। हर बार शेषफल इक्वल बचता है। तो इक्वल रिमाइंडर के केस में आपको क्या करना है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है। मान के चलिए कि डिफरेंस n1 आ गई, और इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस लेना है। सपोज करिए डिफरेंस n2 आ गई, तो अब क्या करना है कि इन दोनों का आपको निकाल देना है मेरे भाई कोची HCF। तो इन दोनों का जितना भी HCF आएगा वही वैसी संख्या होगा जिससे डिवाइड करेंगे तो हर बार शेषफल समान बचेगा, बराबर बचेगा। अब सवाल को देखिएगा। सवाल कहता है कि 3 संख्या को भाग लगाना है 25, 73 और 97 को। तो भाई देख लो, बड़ी से बड़ी संख्या और समान शेष की बात करेगा तो हमेशा डिफरेंस ले आएगा। तो इन दोनों का जब अंतर आप लोगे तो आएगा 48, और इन दोनों के जब अंतर लोगे तो आ जाएगा 24, और इन दोनों का क्या निकलेगा? सिंपल बताइए, इन दोनों का निकलेगा HCF। तो HCF यदि इन दोनों का निकालते हैं तो 24 ही होगा। ऑप्शन नंबर कौन? ए नंबर सवाल का आंसर होगा, है ना? ए नंबर सवाल का आंसर होगा। और हम आपको बिहार वाले बच्चे हम आपको बताते चले कि बिहार पुलिस की वैकेंसीज में जितनी सीटें अभी दी हुई है 21,300 कुछ है, वो सीटें को आप कोशिश करिए कि अपना कम से कम 1 सीट को रिजर्व कर ले, चाहे जैसे भी हो सके। अभी आपके पास काफी दिन है, काफी दिन का मतलब अभी 20 दिन समय है। आप मेहनत करेंगे तो 20 दिन में भी बहुत कुछ निकाला जा सकता है, ठीक है? और हम विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप ये 20 दिन अगला आप अच्छे ढंग से अपने आप को दे दिए तो हम कंफर्म कहते हैं कि आपका 1 सीट कंफर्म हो जाएगी। अन्यथा दूसरी वैकेंसीज का इंतजार नहीं करनी चाहिए, और खास करके ये बिहार में तो कभी भी विश्वास नहीं करनी चाहिए, है ना? ऐसे कही गई है कि यदि आपकी जिंदगी खराब करनी है, यदि अपनी जिंदगी खराब करनी है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप मोहब्बत ही करें, आप बिहार में आकर के ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन हो गई है हमारी बिहार के यूनिवर्सिटी के, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में लोग 4-4 साल लगा रहे हैं, 5-5 साल लगा रहा है, ग्रेजुएशन क्लियर ही नहीं हो रही है? तो जो मौका मिली है उस मौका का फायदा उठाने का प्रयास करिए, नेक्स्ट मौका आने का इंतजार मत करिए, है ना? आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखो भाई, ये रीजनिंग की सवाल है, आपकी आंसर आ जानी चाहिए। नीचे दी गई संख्या में पूर्ण करे कौन सा x के जगह पे आएगा, यानी व्हाट के जगह पे कौन सी संख्या आएगा। भाई जरा सा गौर करो, कौन सा लॉजिक लगेगा? कुछ दिमाग में आ रही है? आप देखो तो ध्यान से,
80 से 10 कम करके 70 हुआ, 70 से 10 कम के 60 हुआ, इधर 10 से 5 बढ़ के 15 होगा तो 15 से 5 बढ़ के 20 हो जाएगा और 20 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। क्लियर है? रीजनिंग में बहुत ज्यादा समय नहीं देनी मेरे भाई, रीजनिंग 2 सेकंड की होती है, सोच पाए तो सेकंड, नहीं सोच पाए तो लगाते रहिए मैथ की तरह दिमाग। समझ गए? आइए 5वां नंबर सवाल को देखिए। कहा गया है कि ए तथा बी के रफ्तार का अनुपात 2:3 है। कुछ निश्चित दूरी तय करने में 36 मिनट लगते हैं तो उतने ही दूरी को तय करने में ए को कितना मिनट लगेगा? एक निश्चित दूरी तय करने में बी को लगा है कै मिनट? 36 मिनट। सबसे पहले एक बात बताइए कि स्पीड का अनुपात 2:3 है। स्पीड का अनुपात 2:3 है। इसका सिंपल मतलब है कि कांस्टेंट डिफरेंस में, सॉरी कांस्टेंट डिस्टेंस में चाल और समय एक दूसरे के रिवर्स चलता है। तो चूंकि यहां एक निश्चित दूरी है और उतना ही दूरी भी तय करना है, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट का सिंपल मतलब है कि स्पीड के रेशियो के रिवर्स कर दीजिएगा तो टाइम हो जाएगा 3:2 का। यह है ए का और यह है बी का। सवाल में दिया है कि बी का समय 36 है। यहां देखो बी का समय कितना है? 2। तो 36 को कंपेरिजन कर दो 2 से, और निकालना है ए का तो ए से गुना कर दो। 2 से काटेंगे 18 या 54 मिनट का समय लगेगा ए को। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां से पुनः रीजनिंग की सवाल आ गई। बी का मतलब 2, बी ए जी का मतलब 10 है, तो बी ओ एक्स का मतलब क्या होगा? बी का अल्फाबेट में नंबरिंग 2 होता है, यहां पर भी 2 हो जाएगी और 1 हो जाएगी 3 और प्लस 7 10, यानी सबके अल्फाबेट के नंबर को जोड़ देना है। तब बी हो जाएगा आपका 2 है, ओ हो जाएगा कितना? 15 है। अरे ओ कितना होता है? LMNO 15, और एक्स हो जाएगा 23। अरे 23 तुम्हारी एक्स नहीं, लेटर अल्फाबेट वाला एक्स। गधा तू वहां चल जाता है। एक लड़का तो लिखता है कमेंट में, सर आप मैथ बनाइएगा लेकिन कभी एक्स मान करके नहीं बनाइएगा। हमने कहा है, कहा हो गया तो कि सर बहुत याद आना चालू हो जाता है, या इतना दिन से भूला हुआ बात याद आने लगता है। बेवकूफ, तो मैथ है तो एक्स पे ही बनेगा। और हम तो कहते हैं एक्स के याद करो। याद करेगा तो दिल में एक जलन पैदा होगा, और जलन पैदा होगा तो एक बदले की भावना पैदा होगा, और बदले की भावना पैदा होगा तो आप क्या करोगे? मेहनत करोगे, और जब मेहनत करोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। क्या समझे? तो आपको अंदर आग लगनी चाहिए, और हम आग लगाते रहेंगे। है, चिंता मत करो, है ना? तुम्हारी एक्स आने वाला फ्यूचर में हमारी एक्स बन जाए, है तो हम बिना याद दिलाने छोड़ेंगे, नौकरी तो दिला ही देंगे। इधर आओ, जोड़ दो 23 और 15, 38 और 2 40 है तेरी। तो 23 ओ 15 होता है ना, ओ एम होता है 13, MNO N 14, ओ 15, ठीक है। तो 15 2 17 और 23 40 होता है। अरे भैया कोई गड़बड़ा तो नहीं गई? एक्स जो होती है वो 23 होती है, ठीक है। MNO तो ओ तो PMNO 15 ही होता है भाई, ठीक तो है जी। और 2 जोड़ दो, 23 और 15 37 और 2 39 होता है। अरे भैया जोड़ने में गड़बड़ा रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि किसी परीक्षा में, बहुत बेहतरीन सवाल है, 120 छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 35 है, उसमें से पास होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 39 है और फेल होने वाले छात्रों का औसत 15 है। तो सफल छात्र कितने हैं? भैया ई वाला मेथड जानते हो बाबू? जरा याद करो तो। ये वाला है, यहां पर रखना पास का डाटा, यहां पर रखना फेल का, और यहां पर कॉमन डाटा रखना। सवाल कहा गया है कि पास होने वाले सभी विद्यार्थी का औसत 39 है और फेल होने वाले विद्यार्थी का औसत 15 है, और सभी 120 छात्र का औसत कितना है? 35 है। अब यहां घटाओ, 15 और 35 में अंतर 20 का, और इन दोनों में अंतर लोगे तो आ जाएगा कितना का? 4 का, यानी रेशियो बन जाएगा 5:1 का। इसका सिंपल मतलब है कि पास होने वाले 5 स्टूडेंट होंगे तब फेल होने वाले 1 स्टूडेंट होंगे, जबकि टोटल दिया है 120। तो टोटल को 5 और 1 6 से भाग लगा दो, और निकालना है फेल छात्र ना, सफल 5 है भाई, 5 से गुना कर दो।
6 दूना 12 और 20 पंचे 100। ऑप्शन नंबर कौन? बी नंबर। यहां तक दिखाई दे रहा है ना आपको स्क्रीन पे? आइए नेक्स्ट सवाल। पुनः से रीजनिंग आ गई, उड़ा दो बाबू, उड़ा दो मिसाल से एकदम है, उड़ा दो, समझो कि ये पाकिस्तान के है। ठीक है, उड़ा दो सीधे, खत्म कर दे, धु 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 धु, सेवा समाप्त। इधर आ जाओ। कौन लॉजिक लगेगा? सवाल कहता है कि निम्न में से एक को चुने जो अन्य से भिन्न है। इसका मतलब है कि सीरीज जो होगा वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाएगा, है ना? जहां सीरीज गड़बड़ा रहा है वही सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखते हैं क्या हो सकता है। 6 से 13 बनाया है, तो 6 से 13 बनाने के लिए 7 6 13, 7 जोड़ता है। और 13 से 18 बनाया, इसका मतलब है कि 5 जोड़ा है। भैया 18 और 7 25 होता है, ठीक है। और 25 और 5 30 होता है। 30 और 7 37 होता है। तो 37 और 5 42 होना चाहिए, जो कि 40 कर दिया है। तो यही एरर है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी नंबर सवाल का उत्तर हो जाए। यानी आप पैटर्न को बनाइए, कहीं ना कहीं जाकर के पैटर्न मिक्स कर जाएगी और पैटर्न हट जाएगी। तो जहां जिसके वजह से पैटर्न हटता है वही हमारा सवाल का उत्तर कहलाता है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, जिसके क्षेत्रफल 2 समकेंद्री वृत्त के द्वारा समत्रिभाजित होती है। तो सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, कितना होगा? बहुत अच्छी सवाल है भाई। ये आ गई मेंसुरेशन की बात, यानी हमारी क्षमता वाली बात हो गई। एक सर्कल है और एक वृत्त की त्रिज्या 6 है। कंप्लीट कंफर्म हो गई कि इस वृत्त की त्रिज्या कितना है मेरे भाई? 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, वो इसका केंद्र है। अब कहता है कि 2 समकेंद्री वृत्त के द्वारा समत्रिभाजित होती है, यानी इसके अंदर में 2 वृत्त खींचा जाएगा, लेकिन एक ही केंद्र से खींचेंगे बाबू। तो एक ही केंद्र से यदि एक वृत्त और बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। रुक जा, बढ़ा लेने दो। ये एक वृत्त छोटा कर, और एक वृत्त और ऐसा ही खींचना पड़ेगा हम लोग को बाबू, क्योंकि समत्रिभाजित हुआ है। तो एक वृत्त और खींच लेते हैं। हाँ, एक ही केंद्र से ये तीनों वृत्त है, लेकिन सवाल कहता है कि 2 समकेंद्री वृत्त खींचे और समत्रिभाजित होती है। समत्रिभाजित का मतलब इसका एरिया और इसका एरिया समान होगा। आप यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो हम कलरफुल कर देते हैं आपको, ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। पहला तो हो गई है, रुक जाओ। ये देखो, एक पार्ट ये हो जाएगी और एक पार्ट आपका ये हो जाएगा, और एक पार्ट जो आप देख रहे हैं बीच वाला, या इसको भी हम कहिए तो कलर करिए देते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये हो गई। अब सवाल के अनुसार सवाल कहता है कि एरिया समत्रिभाजित होती है, मतलब इस पार्ट का एरिया 1 होगा पिंक वाला का, तो ब्लू वाला का भी एरिया 1 होगा भैया, चलो ना, और व्हाइट वाला का भी एरिया 1 होगा। एरिया समत्रिभाजित होने का सिंपल मतलब है कि एरिया 3 बराबर भागों में बट चुका है। यदि हम कहें इसका एरिया 1, ब्लैक से लिखेंगे तो बढ़िया दिखेगा, तो इसका एरिया भी 1 और इसका एरिया भी 1। ठीक है, एक ही है। अब सवाल यह है कि छोटा वाले वृत्त का रेडियस क्या होगा, इसकी रेडियस हमसे पूछी जा रही। ठीक है, अब एक बात बताइए, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल देखेंगे तो 1 है, कंप्लीट बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल देखेंगे तो 1 2 3 हो जाएगी। फिर से, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल 1, कंप्लीट बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल 1 2 3, यानी कह सकते हैं छोटका वृत्त का एरिया, 1 मिनट व्हाइट ले लो, छोटका वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर, और छोटा वृत्त का एरिया और बड़ा वृत्त का एरिया, तो बड़ा वृत्त का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस 6 दिया है। छोटा वृत्त का एरिया 1 यूनिट, तो बड़ा वृत्त का एरिया हो जाएगा 3 यूनिट। अरे यही तो बात था, रुक जा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। एक बार फिर से देखिए, छोटा वृत्त का एरिया 1,
तो कंप्लीट बड़का वृत्त के एरिया 1 2 3, तो छोटा वृत्त के एरिया पाई आर स्क्वायर, बड़ा वृत्त के एरिया पाई आर स्क्वायर, दोनों का रेशियो का अनुपात बन जाएगा 1:1, क्षेत्रफल का अनुपात। अब यहां से देखिए पाई से पाई तो कैंसिल हो गए, ये बन गई भाई कितना 6 के स्क्वायर 36, और यदि 36 को काट देते हैं 3 से तो आ जाएगा 12, तो आर स्क्वायर का मान यदि 12 है तो आर का मान 4 तिया 12 यानी 2√3 हो जाएगा, यानी छोटे वृत्त का एरिया 2√3, ऑप्शन नंबर कौन, ए नंबर सवाल का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल आइए भाई, कोडिंग डिकोडिंग की सवाल आ गई। अब इसको गौर से देखिए 10 नंबर सवाल को। 10 नंबर सवाल है कि यदि किसी भाषा में रमेश को HSEMAR लिखा जाता है तो उसी भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा। अब एक बात सुनिए, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग की सवाल है कि रमेश को लिख दिया है कितना भाई H। अच्छा एक बात बताओ, ये तो ऐसी दिख रही है कि ये क्या कर दिया है, तो R को लास्ट बना दिया है, A को सेकंड कर दिया है, M को थर्ड कर दिया, मतलब क्या कर दिया है कि चीजों को उलट दिया है ना। तो शुरुआत कर दिया है H से, तो यहां शुरुआत होगा E से, ETAERE C, ETARAE गाई भाई इसमें, ETAERC, ऑप्शन नंबर कौन, सी। रिवर्स कर दिया, जैसे BAM तो रिवर्स हो जाएगा MAB है, रिवर्स कर दिया है, तो रिवर्स करके केवल देख लेना था, ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा हो रहा है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए। अब यहां पर सवाल देखिए, सर्च इंडिसेज की सवाल है भाई। कहा गया है कि इसका सरलीकृत मान क्या होगा, सॉल्यूशन का होगा। ध्यान से सुनिए, आंसर डायरेक्ट होगा, इसको याद कर लेना भैया। जो दोनों वो दोनों और वही दोनों यही दोनों, जो पार्क में मिलल था, फिर से जो दोनों वो दोनों और वही दोनों यही दोनों, ऐसा कभी भी सवाल आ जाए और बीच में प्लस रहता है तो देख लेना कि संख्या के बीच का अंतर 2 दिया है कि नहीं दिया है, तो आप कहोगे संख्या के बीच का अंतर 2 है। यदि संख्या के बीच का अंतर 2 है तो दोनों संख्या के जोड़ के आंसर हो जाएगा, तो 7 और 5 कितना 12, ऑप्शन नंबर बी। यदि संख्या के बीच का अंतर यदि 2 आ जाए तो दोनों संख्या को जोड़ के आंसर हो जाएगा 7 + 5 12। सपोज करो कि अंतर यदि 2 ना आया, अंतर यदि 2 नहीं आता है तो फिर बेसिक फार्मूला से बना देना, 2 × A² + B², अब बट्टा में हो जाएगा A² - B²। अब यहां से 2 × √7 का स्क्वायर 7 और √5 का स्क्वायर 5, बट्टा में √7 का स्क्वायर 7 - 5 2, और ये 2 से ही 2 कट जाएगा तो आंसर 7 और 5 12। डिफरेंस यदि 2 तैयार हो गया है तो डायरेक्ट दोनों संख्या को जोड़ के आंसर मार दीजिए है, और यदि 2 तैयार डिफरेंस नहीं होता है तो वैसी केस में फार्मूला लगा लीजिएगा, 2 × A² + B², बट्टा में A² - B²। अब यहां से देखो सवाल पुनः से आ गई है, 12 नंबर रीजनिंग की सवाल है कि किसी भाषा में थ्रेट को RHTTAE लिखा जाता है तो उसी भाषा में इसका क्या लिखा जाएगा। देखो हो क्या रहा है, एक ही लेटर यही चीज वह यहां रिपीट कर रहा है, तो आप देखो ध्यान से रिलेशन, पहला 3 डिजिट को आप क्या करो उलट दो, तो RHT, और फिर लास्ट वाला 3 डिजिट को उलट दो, TAE, ठीक है। तो यहां 3 डिजिट उलटिएगा तो AEP हो जाएगा, और यहां उल्टेंगे तो YLR हो जाएगा, YLR हो जाएगा। ऑप्शन देख लो कौन है भैया, AEP और YLR, ऑप्शन नंबर कौन, सी आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अन्यथा धड़धड़ा के बढ़ते चलिए। फिर से रीजनिंग के सवाल आ गई। कहा गया है कि किसी कूट भाषा में गोंद को 5% 2H लिखा जाए। भैया एक बात बताओ, G के जगह 5, O के जगह प्रतिशत, N के जगह 2 और E के जगह H। यहां भी वही बात है कि M के जगह 4, E के जगह H, T के जगह 3, A के जगह हो जाएगा $, और L के जगह हो जाएगा @ तो कहता है गोल्ड। गोल्ड हो गया हमारा पहला नंबर यानी 5, उसके बाद O हो गया सेकंड नंबर यानी प्रतिशत, उसके बाद L हो जाएगा हमारा कितना लास्ट है हमारा @ और हो जाएगा D थर्ड पे है, 1 2 3 3 हो जाएगा, यानी 5% @ 3 5% @ 3, ऑप्शन नंबर कौन, सी नंबर सवाल का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल बढ़िए भाई,
कहता है कि पी और क्यू दो बहनें हैं, ब्लड रिलेशन आ गई। आ जाओ साली सरहज को जोड़ते हैं सवाल में। ब्लड रिलेशन जब आता है ना सवाल, तो हमको एक ही बात याद आता है ना वही वाला। सुनो, पी और क्यू दोनों बहनें हैं। अच्छा चलो ठीक है, पी और क्यू दोनों क्या है भाई? बहन है। ये दोनों बोथ आर सिस्टर, बहन है, ठीक है। जबकि आर और एस दोनों भाई है। आर और एस दोनों भाई है। आर और एस दोनों क्या है? जल्दी से बोलो, भाई है, ठीक है। कहता है पी की पुत्री आर की बहन है। पी की पुत्री, अच्छा पी की पुत्री आर की बहन है। आर की क्या है? बहन है। पी की पुत्री आर की बहन है, तो क्यू एस से क्या संबंध रखता है? क्यू एस से क्या संबंध रखता है? अच्छा रुको जरा सा भाई, एक बात बताओ, आर के बहन इसकी पुत्री हुई, यानी इस पुत्री की मां हुई। फिर से बोलना, इसकी मां हो गई, इसकी मां है। चूंकि ये इसकी बहन है, इसका मतलब इसकी भी मां हो जाएगी। अरे बोलो तो सही, इसकी भी मां हो जाएगी। और चूंकि ये दोनों भाई भाई है, तो इसकी भी मां हो जाएगी। बात सही है भाई। अब चूंकि बताओ, मां के बहन को क्या कहते हैं भाई? मौसी कहते हैं। मौसी जी प्रणाम। ऑप्शन नंबर कौन? जल्दी से बताओ। सी नंबर सवाल का उत्तर आ जाएगा। क्लियर है भाई? आ जाओ, प्रेम से बोलिए भारत माता की जय। इधर आओ। निम्नलिखित श्रृंखला का पूर्ण करिए कौन हो जाएगा? यानी स्टार के जगह पे निकालना है भाई। ये इसके जगह क्या होगा? एक्स मान लो। कुछ बुझा रही है? आ जाओ। कौन सा लॉजिक लगाया जा सकता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। 2 से 7 हुआ तो 5 बढ़ा, सिंपल बात है। फिर 7 से 14 हुआ तो 7 बढ़ा। 14 से 23 हुआ यानी 9 बढ़ा। और 9 से पुनः 11 बढ़ेगा तो 23 और 11 होता है 34। ऑप्शन नंबर कौन? बी हो जाएगा। और 34 में 13 जुटेगा तो 47 हो जाएगा। यानी ऑप्शन आप देख चुके हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए भाई, निम्नलिखित श्रृंखलाओं को पूर्ण करिए। पुनः से वही आ गई लेटर सीरीज, नंबर सीरीज है ना। ध्यान से देखो भाई, क्या कर सकते हैं? 1 गुने 3 नहीं, अच्छा बढ़ावे करो, +2 करो तो। और 3 से 7 होने का मतलब +4, हाँ। और 7 से ही 15 होने का मतलब +8। और 15 से 31 होने का मतलब हो गया +16। तो 2 4 8 16, ताबरी में बढ़ेगा प्लस कितना? 32। तो 32 और +31 करिएगा तो 31 दूना 62 और 1 63 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन? सी आ जाएगा। लेटर सीरीज बिहार पुलिस में थोड़ा क्वांटिटी में ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए हम लेटर सीरीज के सवाल को थोड़ा ज्यादा ला दिया है ना। आ जाओ भाई, हर सेशन को कोशिश करिएगा कंप्लीट करने का। एक भी सेशन नहीं छोड़नी। 20 दिन भी आपके लिए बहुत होता है, बहुत बहुत बोले तो बहुत ज्यादा। और एक सीट आपकी सुरक्षित रखा हुआ है, ये हमारी गारंटी है। मैथ और रीजनिंग के मामले में यदि कहिएगा तो मैथ और रीजनिंग के साथ साथ जीके जीएस के भी हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको। 100 सवाल लाएंगे फिर 50-20 गो के जगह पर। सुनो, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, यानी बोट की चाल 5 है। सवाल के अनुसार कहता है कि धारा के विरुद्ध उसकी गति 4 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। धारा के विरुद्ध हो गया है 4, B-W4। तो कहता है उसे किसी निश्चित स्थान पे प्रवाह के दिशा में 100 मीटर की दूरी तय करने में कितना लगेगा? प्रवाह के दिशा में का मतलब होता है धारा के दिशा में। तो एक बात बताओ, B के मान 5 है, तो 5 में से कितना घट के 4 होगा? तो आप कहेंगे 1 होगा। यानी वाटर के स्पीड 1 है। वाटर के स्पीड 1 है और जाना है क्या किलोमीटर? 100 मीटर दूरी जाना है। और धारा के प्रवाह, धारा के दिशा में चाल हो जाता है B+W, दोनों जुटता है। तो यहाँ 1 और 5 जुटेगा तो 6 किलोमीटर पर आवर होगा। और उसको 5/18 से गुना कर दीजिए ताकि मीटर पर सेकंड आ जाए। अब यहाँ से इससे ही कैंसिल हो जाएगा। 6 तिया 18, 20 पंचे 100, तो 20 तिया 60 सेकंड। और 60 सेकंड का मतलब होता है 1 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गई? कोई दिक्कत नहीं। नाव धारा का सेशन यूट्यूब पर डाला हुआ है। यदि आपको लगता है कि नावधारा के सेशन में दिक्कत है तो आप YouTube वाला वीडियो को एक बार देख लीजिए। आजीवन नावधारा के सवाल नहीं भूलिएगा, किसी भी लेवल के सवाल नहीं भूलिएगा। आइए देखिए ध्यान से। एक पंसारी होता है, 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय
65 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिला है, ताकि इतने रुपए की दर से बेचने पे 10% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। भैया फिर से एलिगेशन मेथड आ गया। पहला वाला गेहूं का कॉस्ट प्राइस है 60 रुपीस पर केजी और दूसरा वाले गेहूं का प्राइस है 65 रुपीस पर केजी। अब कहता है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि मिलाकर बेचने से 10% का लाभ हो जाए। तो एक बात सुनिए, इतने रुपए की दर से क्या किया गया है, बेचा गया है, तो दिस कॉल्ड सेलिंग प्राइस। और चूंकि ये दोनों कॉस्ट प्राइस है तो कॉमन जगह पर कॉस्ट प्राइस ही आपको रखना होगा। तो यहां पर सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना है। तो सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में लाने के लिए होल वैल्यू को उल्टा गुना करिए। 10% के मान 1/10 लाभ है तो होल वैल्यू 11/10, तो उलट के गुना करिए 10/11। अब यहां से यदि हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दशमलव हटाएंगे बट्टा में 2 जीरो से, ये 2 जीरो तो कैंसिल हो गई, 11 छक 66, 11 दूना 22, यानी कॉमन कॉस्ट प्राइस कितना आ गया मेरे भाई, 62 आ गया। अंतर लोगे तो 3 का और यहां अंतर लोगे तो 2 का, आंसर हो जाएगा 3:2 का। याद रखनी इस बात को, यदि परसेंटेज लाभ होता है या परसेंटेज हानि होता है तो सेलिंग प्राइस से पहले कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करिए, क्योंकि यहां पर दोनों यदि आप कॉस्ट प्राइस रखते हैं तो कॉमन जगह पर भी आपको कॉस्ट प्राइस ही रखनी पड़ेगी। आइए भाई, सवाल पुनः से आ गई रीजनिंग है। सवाल कहता है कि C को 2 लिखा जाए, E को 3 लिखा जाए, G को 7 4 लिखा जाए, तो I को क्या लिख सकते हैं? एक बात बताओ, 1 और 2, सॉरी 1 मिनट रुको, ये हो गई हमारे पास, C हो गया 3 और ये लिखा है 2, ठीक है। ये हो गया हमारा 5 और लेटर 3, ये G हो गया हमारा 7 और ये हो गया हमारा 4, ठीक है। और I हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा कितना, 5। यानी आप देख रहे हो इन दोनों का गैप हो गया 1 घटा, यहां पर 2 घटा, यहां पर 3 घटा, यहां पर 4 घटा, इसका मतलब अगला में 5 घटेगा। 5 घटेगा तो ये 8 और 6 ये तो नहीं होगा क्योंकि 2 ही घट रहा है। ये हो गया जे यानी 10 और 8, ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 ही घट रहा है। के हो जाता है 11 और 6, 5 घट रहा है ना। तो यहां पर देखो 2 1 का अंतर, 2 का, 3 का, 4 का, तो अगला 5 का और 5 हो रहा है। लेकिन यहां पर भी आप देखोगे तो ये 12 और 7 यहां भी घट रहा है 5 का और यहां भी 5 का, यानी पॉसिबिलिटीज सी में भी है और पॉसिबिलिटीज डी में भी है। अब सोचो डिफरेंस के अनुसार तो हमारे पास 2 ऑप्शन हो जाएगा। और एक बात कंफर्म है कि आपकी 2 शादी तो नहीं हो सकती, आपकी 2 शादी नहीं हो सकती। आइए, हमारे देश में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, 2 शादियां नहीं हो सकती, उसी तरीके से यहां पर 2 ऑप्शन भी नहीं हो सकते। तो अब आपको क्या करना होगा, छांटना होगा, है। आप खुश मत होइए कि आपकी नौकरी लग जाएगी तो 2 शादी हो जाएगी, नहीं, 1 ही शादी हो जाएगी, ठीक है। इधर बताओ, अब यहां से लेटर को नहीं, लेटर को देखिए, C 3 है तो 3 2 5 2 7 2 9 और 2 11 और 11 ऑप्शन नंबर C स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आ गया 20 नंबर पे, आ जाओ। सवाल कहता है कि एक हौज 9 घंटा में पूरी तरह से भर जाती है, लेकिन इसके पांदा में एक छिद्र हो जाता है, तो हौज को भरने में क्या घंटा, 10 घंटा लगा है। तो कहता है हौज पूरा भरा हो तो छिद्र के द्वारा खाली होने में कितना समय लगेगा। एक चीज ध्यान से समझिएगा, एक हौज को ऊपर से भरा जा सकता है कई घंटा में, 9 घंटा में भरा जा सकता है। लेकिन सवाल कहता है कि नीचे से एक छिद्र हो गया, होल हो गया, छिद्र हो गया, यानी थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, पानी रिसने लगा, उसके वजह से 9 घंटा के जगह पर इसको भरने में समय लग गया है 10 घंटा। पहले लगता था 9 घंटा, बाद में इसको लगा 10 घंटा। क्यों? क्योंकि एक छिद्र हो गया, नीचे में छेदा हो गया। अब कहता है कि टंकी पूरा भर दें, टंकी पूरा भर दें, तो इसके द्वारा खाली होने में कितना समय लगेगा। तो वो समय लगता है मेरे भाई AB बट्टा A माइनस B, ठोक देना, ठीक है। AB बट्टा A माइनस B यानी 10 गुने 9 बट्टा 10 माइनस 9 1, यानी 10 9 90 मिनट, 90 घंटा, घंटा में आंसर है, सब घंटा में डाटा है, तो 90 घंटा में टंकी खाली हो जाएगा।
इसके द्वारा, रिसाव के द्वारा। क्लियर है भाई? तो ये हमने कंप्लीट मैथ और रीजनिंग का 20 सवाल हम आपके सामने करा दिए। अगले सेशन का आप इंतजार करिए, कोशिश करेंगे कि जितनी ज्यादा हम आपको सेशन दे सके ताकि आप मैक्सिमम रिवीजन कर सके। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई सवाल पूछना हो तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसका जवाब जरूर देने का प्रयास करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना और अपना परिवार का ख्याल रखें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।